Hello friends, I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject cyber law and ethics. In cyber law and ethics, we previously saw some intellectual properties like patent law and trademark law. Okay, कि हमने define किया कि why we need patent law, why we need trademark law. If some person or some company or some author creating some new invention, so they have to file for an patent because वो उसका खुद का एक नया इनोवेटिव आइडिया है, so उसकी खुद की आइडेंटिटी होगी उसके साथ. एंड ट्रेडमार्क लॉ की जो वेल नोन कंपनीज है कि जो भी आप पेटेंट रजिस्टर करोगे उसका अगर आप उसके साथ ट्रेडमार्क लॉ फॉलो करके उसको ट्रेडमार्क के लिए भी फाइल करोगे, सो एक इन फ्यूचर जब भी वो बड़ा होगा, सो बेस्ड ऑन दैट ट्रेडमार्क लोगो और इमेज और स्लोगन पीपल कैन इजीली रिमेम्बर दैट. लाइक मैकडी का लोगो है, उसका स्लोगन है आई एम लविंग इट. देन एप्पल का लोगो है, नाइक का लोगो है, सो दैट इज क्वाइट इजियर टू रिकॉग्नाइज एंड उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है ऑन द बिजनेस and as well as for personal beneficial. So we already showed that two intellectual properties and the importance of that. And intellectual property, third one is copyright. There are so many possibilities कि आपने ये copyright का symbol बहुत सारी जगह पे देखा होगा. एंड जहाँ पे copyright होता है वहाँ पे साथ में लिखा हुआ होता है all rights reserved, right? So it is an form of an intellectual property. Copyright is a form of intellectual property. Protection granted under the Indian law to the creators of the original work of authorship such as लिटरेचरी वर्क्स मीन्स आपका कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, उसमें टेबल्स है, कोई कंप्यूटर डेटाबेस का कोई कॉम्प्लिकेटेड टेबल्स है, या तो कोई वर्ड फाइल्स है, आपके न्यू कोड्स है, उसमें कोई स्कीमाज अप्लाई करते हो, उसके कोई अल्गोरिथम्स क्रिएट करते हो यूजिंग मशीन, उस मीडियम के थ्रू आप कुछ भी न्यू बिल्डअप करते हो. मीन्स जो आप डे टू डे लाइफ में जो यूज कर रहे हो उसमें से आप कुछ भी यूज कर रहे हो, जैसे कि कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहा है, कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है, कोई नई गेम डेवलप कर रहा है, या एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई चीजें हैं जिसकी एप्लीकेशंस बनी हुई है. अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये टेक्निकल टर्म्स के लिए ही कंप्यूटर्स का यूज कर सकते हैं. Nowadays we are using computer for dramatic, musical, artistic work, इवन सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स. मीन्स हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं अभी ये यूज हो रहा है. तो जो ये चीज यूज होती है कि हम जो कंप्यूटर्स के थ्रू कुछ नया यूज करते हैं, उसका कॉपीराइट अगर उस पर्सन के पास है देन इट विल बी एन सेफर थिंग, कि उसके लिए बहुत इजी है. ये जो कॉपीराइट लॉ है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट हुआ था अराउंड 1948 और 1957, और इसको कंसिडर किया गया है अंडर द सेक्शन 13 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957. एंड उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन conferred on the literary works, dramatic works, musical works, artistic work, cinematographic films, recordings, and it might be example could be anything कि अगर nowadays वी आर रिलाइंग ऑन द टेक्नोलॉजी कि हम हमारा एक भी दिन या एक या 2 घंटे बिना टेक्नोलॉजी के नहीं जाता, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हैं वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गई है. अभी कोई फाइल्स भी अगर आप क्रिएट करते हो, सो आप वो उसको डिजिटली करते हो कि आप सिंपल अगर फाइल क्रिएट कर रहे हो, अगर असाइनमेंट के लिए भी फाइल क्रिएट करते हो, सो उसका फॉर्मेट कहाँ बनता है, वर्ड में बनता है या तो किसी और सॉफ्टवेयर में बनाते हो, राइट? वैसे ही सिमिलरली जो बुक्स पब्लिश होते हैं, सो वो जो बुक्स लिखे जाते हैं वो भी माइट बी पॉसिबिलिटी है कि काफी ऑथर्स ऐसे हैं जो भी टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं और दे आर राइटिंग देयर बुक्स ऑन देयर लैपटॉप्स और एंड computers rather than they are preferring the handwritten books. Okay, so बुक्स पब्लिश हो रही है या कंप्यूटर के कोई नए प्रोग्राम्स है, उन लिटरेचरी वर्क्स का अगर कॉपीराइट नहीं है तो क्या होगा, कोई भी उसको कॉपी कर लेगा और पॉसिबिलिटी है कि वो उस पर्सन ऐसा बोले कि ये मेरा इन्वेंशन है. तो
कॉपीराइट का बेनिफिट ये है कि जिस पर्सन ने, जिस ओनर ने वो क्रिएट किया है, आइडिया है उसका, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर इफ समथिंग हैपेंड। तो कॉपीराइट है दैट इज कम अंडर द सेक्शन 13, एंड इसके जो राइट्स है, दिस an bundle of exclusive rights, कि there are some particular exclusive right which is come under the section 14 of the act। जो हमने अभी एक्ट देखा 1957 का, उसी के सेक्शन 14 में कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स है कॉपीराइट्स के, वो उसमें कवर किए गए। तो कौन से टाइप के राइट्स है? सो दिस राइट्स कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय द ओनर ऑफ द कॉपीराइट और बाय एनी अदर पर्सन हु इज ड्यूली licensed in the regard by the owner of the copyright। सिर्फ उन दो पर्सन्स के पास ऑथोरिटीज है उस चीज को एक्सेस करने की, उस चीज को क्या करना है, उसको पब्लिश करना है, अभी उसकी जो राइट्स है उसको अडॉप्ट करना है, उसको रिप्रोड्यूस करना है, उसको पब्लिश करना है, उसको ट्रांसलेट करना है, या कम्युनिकेशन करना है उसका पब्लिक के साथ। वो दो, ये जो सारे राइट्स है वो दो पर्सन्स के पास है, आइदर ओनर के पास कि जिसने वो क्रिएट किया है, कॉपीराइट लिया हुआ है, कि वो उसको हमने पर्टिकुलर सपोज एप्लीकेशन है उसका कॉपीराइट दिया हुआ है कि कोई गेमिंग का एप्लीकेशन है, तो भी उस गेम का जो एप्लीकेशन है उसको अडॉप्ट करना है, उसको नई चीज से रिप्रोड्यूस करना है, उसको राइट वे में पब्लिक करना है, या फिर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, मीन्स पब्लिकली उसको कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करवाना है। तो वो जो पब्लिश करना है उसके एक्चुअल कॉपीराइट सिर्फ दो पर्सन के पास होंगे, एक जो उसने बनाया ओनर के पास, एंड सेकंड वन इज कि अगर ओनर ने किसी पर्सन को अलाउड किया है, एक्सेस दिया है, लाइसेंसली एक्सेस किया है, सो उन दोनों के पास वो ऑथोरिटी है कि वो दोनों एक्सेस कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉपीराइट क्या क्या प्रोटेक्शन देता है? वी ऑलरेडी सो कि ये जो ओरिजिनली सारी चीजें होती है कि ऑल ओरिजिनल लिटरेचरली आर्टिस्टिक म्यूजिकल ड्रामेटिक सिनेमेटोग्राफिक और साउंड रिकॉर्डिंग वर्क्स, उन सभी में ये हेल्पफुल है। ओरिजिनल मीन्स कि ओरिजिनल वर्क मीन्स कि जो वर्क हो रहा है वो कॉपी नहीं है किसी अलग सोर्स से, कि अगर कोई नया सॉन्ग ला रहा है कोई सिंगर, तो उसका वो जो सिंगिंग के जो लिरिक्स है, राइट, वो लिरिक्स किसी के पर से नहीं लिए गए, राइट, सो तभी वो कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए एलिजिबल है, यू कैन से दैट। तो अगर कॉपीराइट प्रोटेक्शन चाहिए उनको, तो दैट शुड बी एन यूनिक वर्क, उनका यूनिक वर्क होना चाहिए। प्लस जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन कमेंसेस द मोमेंट अ वर्क इज क्रिएटेड एंड इट्स रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन करवाना ही है, बट इट इज एडवाइजेबल कि अगर आप कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, सो दैट विल गिव यू एन बेटर प्रोटेक्शन इन सम पर्टिकुलर टर्म्स विद सम पर्टिकुलर राइट्स, कि उसके राइट्स आपके पास होंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट कॉपीराइट आप अगर इन फ्यूचर सम क्राइम विल हैपन बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजी, और nowadays cyber criming is evolving because of the use of the cyberspace। so if we have the copyrights, so copyrights की जो रजिस्टर्स मेंटेन होता है बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स, उनके पास जाके हम एटलीस्ट उस पर प्रॉपर एक्शंस ले सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ द कॉपीराइट्स। देन अपार्ट फ्रॉम ये कौन से टाइप के अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है? सो कॉपीराइट प्रोटेक्शन is the protection that is available in several countries across the world. Although the work is first published in India by reason of the India being a member of sorry बर्ने कन्वेंशन, कि ये जो कॉपीराइट लॉ है उसका फर्स्ट पब्लिकेशन इंडिया के थ्रू हुआ था। नाउ इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट सेवरल कंट्रीज, और उनके खुद के कॉपीराइट लॉ है, और जैसे कंट्रीज अलग है उनके लॉज में भी थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, बट दिस इज पब्लिश्ड बाय द इंडिया। एंड अभी ये जो डिफरेंटली पब्लिश्ड होते हैं और वर्क करता है, दैट इज good for the normal human people, or someone is creating the new
thing in the market. So जो हमारा लॉ एस्टेब्लिश हुआ था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड अभी जो कॉपीराइट एक्ट है वो कॉपीराइट एक्ट आया था कॉपीराइट ऑर्डर 1919 का, जब वो फर्स्ट टाइम आउटसाइड ऑफ द इंडिया पब्लिश हुआ था। So that is the year जब वो आउटसाइड ऑफ इंडिया पब्लिश हुआ था। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या क्या चीजें हैं जो कॉपीराइट हो सकती है, व्हाट कैन बी कॉपीराइटेड। सो एनीथिंग इज एन ओरिजिनल फिक्स्ड क्रिएटिव वर्क इन अ tangible medium can be covered by a copyright law। ये सारी चीजें कॉपीराइटेड है कि नहीं है उसके लिए हम कॉपीराइट लॉ के थ्रू जा सकते हैं, और इफ समथिंग इज हैपन इन बिटवीन दैट प्रोसेस तो उसमें भी कॉपीराइट लॉ यूज हो सकता है। तो ओरिजिनल वर्क मीन्स कि जो इंडिपेंडेंटली क्रिएट किया गया है, कोई सब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है इसका यहाँ पे कि वर्क थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए या कोई हर बार नए ऑथर के थ्रू ही होना चाहिए। कंसिडर इट कि किसी फिल्म की चीज है, फिल्म की कॉपीराइट चाहिए आपको, आपने काफी बार सुना होगा कि फिल्म के कॉपीराइट्स लिए गए हैं, राइट। तो मीन्स कि वो जो क्रिएट कर रहा है, जो क्रिएटिविटी ला रहा है उसमें, तो माइट बी पॉसिबल कि उन्होंने जो फिल्म बनाई है उसका एक पोर्शन वहां से लेके वो यूज कर सकते हैं इफ दे आर taken the copyright from that film। ठीक है, सिमिलरली म्यूजिक का है कि अगर कोई म्यूजिक है उसमें कुछ लिरिक्स ऐसे कि किसी को पसंद आता है, सो या तो अभी तो उसके रिक्रिएशंस होते हैं कि जो पुराने सॉन्ग्स है उसको रिक्रिएशंस किए जाता है। तो जो पुराने सॉन्ग्स है उनका कॉपीराइट है वो उस सिंगर को खरीदना पड़ता है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपीराइट। एंड मतलब ओरिजिनलिटी रहेगी, जिसने भी इन्वेंट किया है उसकी ओरिजिनलिटी रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफिसर वर्क ऐसे है जो चल रहे हैं या तो जब वो इनिशियली इन्वेंटेड हुए थे, राइट, क्रिएट हुए थे, तो वो जो क्रिएशन हुआ था उनका, वो वर्क अभी किसी ना किसी फॉर्म में चेंज होके वापस पब्लिश हो रहा है। इट माइट बी कुड बी एनीथिंग, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई वेबसाइट है, कि उसकी डिजाइन है दैट आर क्वाइट सिमिलर, राइट। तो इस टाइप के जो रिलेटेड वर्क्स है इनकी जो टेंजिबिलिटी है, टेंजिबिलिटी मीन्स रियल थिंग्स अपीयर, तो टेंजिबिलिटी है उस वर्क की, दैट वर्क डज नॉट नीड टू बी एन लॉन्ग लास्टिंग और एन फिजिकल। लाइक एग्जाम्पल is कि लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्ट कैन कंटिन्यू अ टेंजिबल वर्क, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो लाइव टेलीकास्ट अभी हो रहा है, so might be possible कि उस लाइव टेलीकास्ट का कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, राइट। सो व्हाट हैपेंड, दैट इज द ओरिजिनल वर्क, दैट इज द फिक्स्ड वर्क। सो उस टाइप के जो वर्क्स है उनको हम प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको हम सिक्योर करने के लिए हम कॉपीराइट का यूज कर सकते हैं। नाउ क्या क्या चीजें ऐसी है जो कॉपीराइटेड नहीं हो सकती। सो कॉपीराइटेड क्या चीजें नहीं हो सकती कि कोई सब्जेक्टिविटी है, a result of the subjectivity of the definition of a copyrightable work, it is simpler to define what cannot be copyrighted। So that is the thing it included in copyrighted means कि आइडिया है या फैक्ट्स है। जैसे हमने मूवी की बात की अभी की, कोई मूवी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है और उस मूवी का कंसिडर के सम छोटा सा पोर्शन ही है, और उस पोर्शन के पर से कोई नया आइडिया या तो पूरी मूवी क्रिएट होती है, सो उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आप इसको कॉपीराइट करवाओ, बिकॉज वो पॉसिबल है। सो कोई नए आइडियाज है, कोई फैक्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, कि जैसे अभी फिल्म्स भी बनती है वैसे ही सिमिलरली हमारे डॉक्यूमेंट्रीज भी बनते हैं। सो उन पर 100% आप नहीं बोल सकते, मीन्स कि expression of facts such as documentaries can be copyrighted, means this means that while most actual work are covered by the copyright law, their underlying ideas are not। While a film will be protected, the basic plot to the film will not be, and likewise will be the complement documentary will be protected, but the facts इट रिप्रेजेंटेड विल नॉट। कि सपोज कोई डॉक्यूमेंट्री है ऑलरेडी किसी ने बना के रखी है,
उस डॉक्यूमेंट्री को इफ दे आर प्रेजेंटिंग मोर एक्सटेंसिबिलिटी के साथ और कुछ नई थिंग्स के साथ अगर वो वहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं, सो दे डोंट नीड द कॉपीराइट लॉस कि उन्होंने जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है जिस अनदर पर्सन ने क्रिएट की है उनके पास से उनको कॉपीराइट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई डिराइवेटिव वर्क्स है तो उनके परमिशंस भी लेने की आपको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि आपको कॉपीराइट होल्डर के पास से ओरिजिनल वर्क की परमिशन अगर नहीं लेते हो देन इट इज स्टिल ओके। इन सम ऑफ द केसेस देयर आर पॉसिबिलिटी कि अगर कॉपीराइट लॉ को आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उतने क्लोजली बेस्ड पे कि मेरे को इस वर्क को कॉपीराइट करना है some portion of that or still you are doing that, so on that case जो copyright law में लिखा गया है अगर they are following that and based on that if they are taking proper actions then उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो कुछ चीजें जो कॉपीराइट हो भी सकती है। So we study about the patent, we study about the copyright and we study about the trademark. So what is the basic difference between this? Patent कि आप कोई नया इनोवेशन डिराइव कर रहे हो एक आइडिया पर से, तो क्या हुआ मतलब खुद का ही इन्वेंशन है, ठीक है। और वो चीज जो भी नया आइडिया होगा उसके थ्रू नॉर्मल पीपल को और इन टेक्नोलॉजी को एक एडवांसमेंट मिलेगा, सो दैट इज पैटेंट। Then we have shown the trademark. So trademark is a symbol or a mark or a picture which recognize or connects to a specific brand कि जो भी ब्रांड है उसका एक पर्टिकुलर सिंबल या पिक्चर जो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए पब्लिक, ओके, या कोई ऐसा नाम है जो इजीली आपको याद रह जाए, सो that is trademarks. And last one is copyrights. So copyrights are the original works of an individual in the form of artistic, literary, music and dramatic work and to protect original work of authors. तो उसके लिए हमें कॉपीराइट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप काफी सारी वेबसाइट्स विजिट करते हो, कोई एप्लीकेशंस विजिट करते हो, जब भी आप वेबसाइट विजिट करते हो ना तो वहां पे नीचे लिखा हुआ होता है कॉपीराइट्स आर रिजर्व्ड, राइट। सिमिलरली कोई एप्लीकेशन है अगर उसका लाइसेंस अग्रीमेंट है अगर उसको पढ़ोगे तो उसमें भी किसने कॉपीराइट्स होल्ड किए हुए हैं और वो कॉपीराइट्स लिए हुए हैं वो चीजें वहां पे मेंशन होती है, राइट। सो दैट इज अबाउट द कॉपीराइट एंड दैट आर अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो उसके बाद है सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और अ पेटेंट लॉ। अभी ये साइबर लॉ है दैट इज रिगार्डिंग कि हमारा जो साइबर स्पेस मतलब इंटरनेट का यूज और टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए हमें साइबर लॉ चाहिए और उसमें ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज थी। तो अभी सॉफ्टवेयर कॉपीराइट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या पेटेंट लॉ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो एक क्वेश्चन है कि अलग से पूरा एक टॉपिक है कि विच वन इज इम्पोर्टेंट। सो अगर लीगल वे में आप देखो कि सॉफ्टवेयर कॉपीराइट लेना चाहिए या पेटेंट लॉ लेना चाहिए, तो a software patent or a copyright is a legal way to protect your software source code idea or a invention। कि अगर आप पेटेंट लॉ यूज कर रहे हो कॉपीराइट लॉ यूज कर रहे हो तो वो क्यों यूज कर रहे हो एंड वाइल इट इज इन टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, सो हम हमारा जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा या कोई कंपनी होगी, तो अगर उनके पास दो ऑप्शंस है, वो कॉपीराइट के मीडियम से भी कर सकते हैं वो पेटेंट लॉ के मीडियम से भी कर सकते हैं, बिकॉज दोनों का कंसेप्ट क्या है, पेटेंट लॉ में आपका नया आइडिया इन्वेंट होगा और इसको पेटेंट लॉ के थ्रू सिक्योरिटी भी मिलेगी एंड कॉपीराइट में भी राइट्स आपके पास रहेंगे। सो whenever some person or a company establish a new software, ओके, सो उस टाइम पे उनके पास दो चॉइसेस होती है कि आपको पेटेंट लॉ फाइल करना है या कॉपीराइट लॉ के थ्रू जाना है, और सम ऑफ देम माइट बी पॉसिबल कि दोनों चूज करते हैं कि उनको कॉपीराइट लॉ के तहत भी फॉलो करना है पेटेंट लॉ के तहत भी फॉलो करना है, राइट। सो if they make the choice you have to think about what you are protecting, means कि if you are protecting the code itself then or you are protecting the software idea or the process, so those two things are different and for those two things we need the copyright law and we need the
पेटेंट लॉ। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज भी बदल जाएगी। So software count as a intellectual property. IP is an original work that isn't tangible but that is valuable. Okay, so both the patent and copyright protects the software from the theft under the law, which is the benefit कि हमें हमारा सॉफ्टवेयर अगर सेव करना है, उसको सिक्योरेबल रखना है, सो वी नीड बोथ ऑफ द थिंग्स। अभी पैटेंट क्या करेगा, पैटेंट आपके आइडिया को प्रोटेक्ट करेगा, और कॉपीराइट क्या करेगा, कॉपीराइट आपका उसका जो लिखा हुआ कोड है ना उसको सिक्योर करेगा। कि पैटेंट्स प्रोटेक्ट द आइडिया व्हाइल कॉपीराइट प्रोटेक्ट द रिटर्न कोड। तो बेनिफिट इज दैट कि आप सिंगल लीगल प्रोटेक्शन के जगह दोनों को प्रोटेक्ट करो। सॉफ्टवेयर पैटर्न्स इज द थिंग। सॉरी, तो सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है कि हम हमारे आइडिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या हम हमारे उस आइडिया में लिखे गए कोड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। So before that, copyright versus patent, we already learn this कि copyright क्या है, patent क्या है। अभी तक इसका डीलिंग चल रहा है कि ये दोनों लीगल प्रोटेक्शंस के बीच में से विच वन इज द करेक्ट वन। कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू के साथ 1879 से डील कर रही है, एंड द बेकर वर्सेस लिडन केस ऑफ 1879, उसमें ये डिफरेंस फाइनली डिक्लेयर किया गया था विच वन इज पेटेंट राइट एंड विच वन इज कॉपीराइट्स। ओके, कि 1976 में हाउस ऑफ कमिटी ऑन द judiciary wrote a report that went to a Copyright Act passed in the same year, and in that report they have committed said that the copyright doesn't prevent the people from using the ideas you talk about in the copyrighted work, and it also includes the process of resulting from the computer code। कि अगर कोई कॉपीराइट पेटेंट करवा रहा है, सो कॉपीराइट लॉ में उसके वो पर्टिकुलर चीजें इंक्लूड नहीं होगी। सो अगर कॉपीराइट एंड सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन मीन्स हम दोनों चीजें यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कॉपीराइट हम ओरिजिनल वर्क पे यूज कर सकते हैं, लाइक सॉन्ग्स है, बुक्स है, सॉफ्टवेयर कोड्स है, जो भी नया मार्केट में चीज आ रहा है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड उस प्रोटेक्शन दैट इज आल्सो नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ योर वर्क। कि सॉफ्टवेयर कोड को अगर आप कॉपीराइट करवा रहे हो, सॉफ्टवेयर को आप कॉपीराइट करवा रहे हो, उस पे प्रोटेक्शन कॉपीराइट लॉ के थ्रू आप प्रोवाइड कर रहे हो, देन दैट इज आल्सो नोन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। ओके, सो एक्सप्रेशन ऑफ वर्क्स को डिटेल्स में कवर किया गया है द यूएस कॉपीराइट एक्ट में। एंड उसके अंदर क्या क्या वर्क इंक्लूड हो सकता है कि make copies, distributed the work means like selling, make derivations works like translation or abridgment, or share or perform the work in public। तो वो सारी चीजें कॉपीराइट एंड सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व की गई है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी कोई कॉपीराइट ऑथर किसी भी कॉपीराइट के लिए अप्लाई करता है, तो उसके पास मिनिमम 20 इयर्स का स्पैन रहता है, 20 इयर्स के कॉपीराइट्स रहते हैं, एंड दैट माइट बी एक्सटेंडेड टू ऑल्सो। मीन्स कि अगर कुछ कंट्रीज है जहाँ पे 50 साल तक उसको कॉपीराइट्स दिए जाते हैं, while in some other countries it is up to the 70 years, and as soon as your work is in fixed and tangible form it is automatically copyrighted। एंड कॉपीराइट का एक और बेनिफिट है कि अगर आपने कॉपीराइट करवाया है, सो whenever your idea is still, your software is still, means आपकी परमिशन के बगैर वो another person यूज करेगा, उस टाइम पे क्या होगा, आप लॉयर के पास जाके ऑफिशियली बोल सकते हो कि मैंने इसके कॉपीराइट्स लिए थे और वो इसका मिसयूज कर रहा है। एंड इस रजिस्ट्रेशन मीन्स कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करने के एक्सपेंसेस आपको लेस देन
$1,000 है. So you can easily copyright your new things to protect it from others. So there are few cases which is important to सॉफ्टवेयर कॉपीराइट कि उसके जो केसेस हुए थे उनके कुछ केसेस है. सो फ्रॉम दैट वन केस इज हैपन इन 1986 केस which is Villain Associate Increment versus Jeslo Dental Labs. उनके बीच में कॉपीराइट्स के रिगार्डिंग केस चला था एंड उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसको कॉपीराइट दिए गए थे, उसको उन्होंने कॉपीराइट के लिए फाइल किया था. सो दे won the case और उनके फेवर में था. Similar case in 1992 the Computer Associate International Increment versus Atlantis Increment. उनका भी सॉफ्टवेयर का एक पीसीस के रिगार्डिंग कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है उस पे कॉपीराइट केस चला था एंड बेस्ड ऑन द कॉपीराइट्स लॉ दे original code in the software had the copyright. And 2014 case Orland America Increment versus Google. Okay, they also dealt with the software material that can be copyrighted, and the Federal Circuit ruled on appeal that the software in question was copyrighted because it was original. So these are the some few important cases regarding the software copyrights. सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स में एक और पोर्शन है द 3-part कॉपीराइटिंग टेस्ट. ये जो 1992 में केस हुआ था कंप्यूटर एसोसिएट इंटरनेशनल इंक्रीमेंट वर्सेस एटलांटा इंक्रीमेंट, उन्होंने इस पर्टिकुलर पार्ट मतलब सॉफ्टवेयर के इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ कॉपीराइट लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट किया था एंड दे यूज दिस 3-part copyright test which is abstraction, filtration and comparison test. So इस टेस्ट के थ्रू उन्होंने अप्लाई किया था. So what abstraction do? Abstraction separates the expression of the code from the ideas. What filtration do? Filtration take out the part of the code and they don't qualify for the copyright. And comparison put the original work and the alleged copies work side by side to see if one is copied. So based on this test, they acquire the copyrights to the correct person. Okay, and one aspect of the code that is filtration take out will be the algorithm. Algorithms are not creative works. The way you put them together can be protected under copyright law. कि सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली एल्गोरिथम्स का यूज होगा. सो इफ यू आर यूजिंग सम एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम सो उसके कॉपीराइट्स के लिए आप नहीं बोल सकते. बट इफ यू आर इमर्जिंग समथिंग न्यू और अगर दो एल्गोरिथम्स को मिक्सअप करके कोई नया एल्गोरिथम क्रिएट कर रहे हो, उस एल्गोरिथम में कोई एक्सटेंसिबिलिटी ला रहे हो, then might be possible you can file for the copyright law, and based on that copyright then further we can apply for the copyright laws if something happened. So this is about the copyrights, copyright law and the software copyright or a patent law. So using this some type of the laws we can improve our use of internet. And so we are using this type of the cyber laws to protect our data, to protect our files, to protect our private information. If you guys have any doubt regarding this, you can put your question in below comment box. Thank you so much guys.